देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार तड़के पुल ढहने से हुए हादसे को 3 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच खबर है कि सुरंग में फंसे मजदूरों की हालत अब बिगड़ने लगी है। हालांकि इस बात की जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने तुरंत पाइप के जरिए मजदूरों को दवा और उसे लेने की विधि एक पर्चे में लिखकर भेजी और साथ ही उन्हें चना और बादाम जैसी चीजें भी खाने के लिए पाइप के जरिए भेजी गई हैं। बता दें कि मजदूरों को ट्यूब के जरिए ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद अब उनका मनोबल टूटने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि आज बुधवार को मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्हें बाहर निकालने के लिए हरिद्वार से 900 मिलीमीटर की पाइपलाइन लाई गई है और उस विशाल पाइप को ढहे हुए हिस्से में धकेलने का काम कल मंगलवार रात 12 बजे से जारी है। अब अगर यह सफल हो जाता है तो मजदूर उसी पाइप से रेंगकर बाहर निकल सकते हैं। इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे पर प्रतिबंध लगा दिया है और इजराइल पर हुए हमास के हमलों में शामिल होने के आरोप में पीआईजे नेता अक्रमल अजौरी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। इस बात की घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा कल मंगलवार को की गई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेता होने के कारण अक्रमल अजौरी को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया जा रहा है। बयान में बताया गया कि अजौरी पीआईजे के उप महासचिव और इसके मिलिटेंट विंग अल कुद्स ब्रिगेड के नेता हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि हमास और पीआईजे को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से धन, हथियार और प्रशिक्षण के रूप में मदद मिलती है। इस पर अमेरिका के वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने कहा कि हमास की गतिविधियों से भारी पीड़ा हुई है और इससे पता चला है कि आतंकवाद अलग अलग नहीं होता। इसलिए अमेरिका हमास को इन सभी गतिविधियों से वंचित करने के लिए ब्रिटेन सहित अपने सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखेगा। इजराइल के गजा पर हमले लगातार जारी हैं। इस बीच खबर है कि इजराइल ने एक बार फिर गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया है, जहां हजारों बीमार और विस्थापित गजा वासियों को आश्रय दिया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास इस अस्पताल को ही कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सैनिकों ने कहा कि वे अल-शिफा अस्पताल के अंदर हमास के खिलाफ एक सटीक और लक्षित अभियान चला रहे हैं और उन्होंने अस्पताल में हमास के कार्यकर्ताओं को आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि कम से कम 2300 मरीज, कर्मचारी और विस्थापित नागरिक इस अस्पताल के अंदर हैं। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इस्राएली हमले को लेकर हमास ने इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। हमास ने व्हाइट हाउस के इस दावे की निंदा की कि आतंकवादी समूह सैन्य उद्देश्यों के लिए अल-शिफा का उपयोग कर रहा है। हमास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि व्हाइट हाउस और पेंटागन द्वारा कब्जे के झूठे दावे को अपनाने से कि हमास सैन्य उद्देश्यों के लिए अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का उपयोग कर रहा है, ने कब्जे को नागरिकों के खिलाफ और अधिक नरसंहार करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इजराइल हमास में जारी संघर्ष के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कनाडाई प्रधानमंत्री ने गजा में महिलाओं, बच्चों और शिशुओं की हत्या को रोकने का आह्वान किया था, जिसका इजरायली पीएम ने ये कहते हुए खंडन कर दिया कि यह इजराइल नहीं बल्कि हमास है, जिसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मैं इजराइल सरकार से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करता हूं। दुनिया देख रही है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हम डॉक्टरों, परिवार के सदस्यों, जीवित बचे लोगों, बच्चों की गवाही सुन रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। वहीं इस पर नेतन्याहू ने कहा कि यह इजराइल नहीं है जो जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है, बल्कि हमास है जिसने नरसंहार के बाद से यहूदियों पर किए गए सबसे बुरे हमले में नागरिकों के सिर काटे, जलाए और नरसंहार किया। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। ऐसे में आपसी बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बात है, लेकिन इस बीच खबर है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर गलत बयानबाजी करने को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
दरअसल इन दोनों नेताओं पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी। अब उसी शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं से जवाब मांगा है कि 16 नवंबर तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। हालांकि फिलहाल इस पर दोनों ही नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा प्रियंका गांधी को यह दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले भी आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर उन्हें नोटिस जारी किया था। बीजेपी ने आयोग से शिकायत की थी कि कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश के सांवेर में एक रैली के दौरान पीएम मोदी के बारे में अप्रत्याशित और गलत बयान दिए थे। उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने पीएसयू बीएचईएल को अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक द्वारा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि खुद को पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बताने वाले कुछ छुछुंदरों ने ऐश्वर्या राय के बारे में भद्दी टिप्पणियां की। ये सभी छुछुंदर जो अपनी टिप्पणियों पर हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे, उन्होंने केवल उनकी दयनीय परवरिश को उजागर किया है। उनकी भद्दी टिप्पणियों के बावजूद ऐश्वर्या का कद हमेशा बड़ा बना रहेगा। आपको बता दें कि आखिर ये सारा मामला है क्या। दरअसल अब्दुल रज़ाक का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रदर्शन को सुधारने के बारे में बात करते दिख रहे हैं। इस दौरान वे कहते हैं कि हम वास्तव में अपने क्रिकेट प्रदर्शनों को सुधारने का मजबूत इरादा नहीं रखते। यह वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं कि आप ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे और आपको एक नेक स्वभाव वाला बच्चा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपना इरादा ठीक करना होगा। वहीं रज़ाक की इस टिप्पणी के बाद वहां मौजूद अन्य खिलाड़ियों ने हंसते हुए इस पर तालियां बजाईं, जिसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। लोग उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगी। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि मैं क्रिकेट से जुड़ा उदाहरण दे रहा था और उसी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जुबान फिसलने पर ऐश्वर्या राय का नाम ले लिया। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। अब्दुल रज़ाक की ऐश्वर्या राय पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर ने भी निंदा की है। शोएब अख्तर ने कहा कि मजाक दूसरी बात है, लेकिन इस तरह का उदाहरण देना बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी भी महिला का इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। शोएब अख्तर ने कहा कि जो लोग अब्दुल रज़ाक के साथ बैठकर इन बातों पर तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे, उन्हें तुरंत इसका विरोध करना चाहिए था। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय को दिल का दौरा पड़ने से कल मंगलवार 14 नवंबर को उनका निधन हो गया। बता दें कि कंपनी द्वारा जारी एक बयान में उनके निधन की सूचना दी गई। 75 वर्षीय सुब्रत रॉय के निधन की जानकारी देते हुए कंपनी ने बयान में लिखा कि सहारा इंडिया परिवार सहारा श्री के निधन पर शोक व्यक्त करता है। सहारा इंडिया परिवार के प्रबंध कार्यकर्ता और चेयरमैन हमारे माननीय सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन की सूचना सहारा इंडिया परिवार अत्यंत दुख के साथ दे रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज बुधवार 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। बता दें कि भारत अब तक खेले गए अपने 9 मुकाबलों में से एक भी मैच नहीं हारा है। ऐसे में सभी की उम्मीदें यही हैं कि टीम इंडिया आज के सेमीफाइनल मुकाबले में भी अपनी जीत का परचम लहराएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।